Welcome to channel, welcome to class 12th. I Ramkaran, your teacher, going to teach you chapter 8 miscellaneous application of integration. Today we will do question number 16, 17, 18 and 19. इसके साथ ही ये miscellaneous आपकी एंड हो जाएगी। फिर दो क्वेश्चन बचेंगे एग्जाम्पल के। आपको चाहिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब कोमा द एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ हमें याद नहीं है, तो जब हमें ग्राफ याद नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने के लिए आपको वैल्यू रखनी है। जब कुछ भी ना दे रखा हो तो आप अपनी तरफ से 0 1 2 3 रख लीजिए, और अगर कुछ दे रखा है x का वैल्यू तो फिर वो रखिए। तो x की वैल्यू है -2 एंड x की वैल्यू 1, तो यानी कि आपको जो बाउंड करना है -2 से लेके 1 तक, तो हम यहाँ पे देते हैं -2, यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा -8, फिर हम देंगे -1 तो ये हो जाएगा -1, 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 भी आप दे सकते हो, 2 दोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ अप्रोक्सीमेट फेयर होता है, ठीक है। आपको एक्यूरेट पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। x0 y0 ये यहाँ पे होता है, x1 y1 अप्रोक्सीमेट यहाँ, x2 y8 अप्रोक्सीमेट यहाँ, x -1 y -1 ये यहाँ आ जाएगा, x -2 y -8 यहाँ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका चला जाएगा। हमें एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है एक्स की क्यूब के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा और इन दो लाइनों के द्वारा। इसको इसने ऑर्डिनेट लिखा है, तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया -2, और ये यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 1, और ये आपका आ गया x एक्सिस। तो हमें वो एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है x एक्सिस के द्वारा, कर्व के द्वारा और इन दोनों लाइनों के द्वारा। तो वो बाय ये वाला एरिया हो गया। अब अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे -2 to 1, तो ये इससे नीचे है, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, -2 से लेके 0 तक का एरिया करना है, ये नेगेटिव आएगा। फिर 0 से लेके 1 तक का एरिया करना है, ये पॉजिटिव, क्योंकि इस हिसाब से जब ग्राफ जाते हैं तो एक्स एक्सिस नीचे एरिया नेगेटिव आता है और ऊपर का पॉजिटिव। एरिया नेगेटिव नहीं होता तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगा लेते हैं। तो मैं मोड तो नहीं लगा रहा, नेगेटिव साइन आगे लगा दूंगा। रिक्वायर्ड एरिया आप चाहें तो बुक का स्टाइल अपना सकते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेट किया -2 to 0, ये फंक्शन ले रहे हैं, ये है y एक्स की क्यूब, तो ये आपने क्या लगाएंगे माइनस, समझ गए ना क्यों आया। वैसे ही एक्स की क्यूब आता है, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये एरिया नेगेटिव आता है। फिर प्लस, अब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, फंक्शन सेम टू सेम जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, भाई एरिया इसी के अंडर आ रहा है, तो ये आपके पास एक्स की क्यूब, लेकिन इस बार ये आएगा प्लस का। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन कर दीजिए, -x की 4/4 लिमिट -2 to 0, -1/4 बाहर रखिए, 0 -2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16। तो ये आपके पास हो गया 16/4, जो कट पिट के कितना आ गया 4। इसको इंटीग्रेट करता हूँ, एक बार में एक किया करो, गलती कम होती है। x की 4/4 लिमिट 0 to 1, ये रखोगे तो ये आ गया 1/4, तो ये आपके पास आ गया 1/4, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उस पर टिक मार्क कर देना। तो कुछ ना कुछ तो नया सीखना ही है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू मोड x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। ऑर्डिनेट मीन्स होता है x एक्सिस, और जो है एब्सिसा मीन्स होता है y एक्सिस। तो हमें एरिया चाहिए जो इन चार लाइनों के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। ये है मोड x, तो जैसा आपको बताया मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो हम इस मोड को हटाएंगे तो ये 2 बार आएगा x, एक बार प्लस का x, एक बार यही माइनस का x, ये वाला x रहेगा विथ कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। जब मोड हटाते हो तो दोनों में इक्वल टू 0 नहीं लगाते। तो अब आप देखेंगे आपका जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया, x² - x², इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। तो y इज इक्वल टू x², दिस इज ए पैराबोला, y इज इक्वल टू -x², दिस इज आल्सो पैराबोला। ये ऊपर की ओर जाएगा, माइनस होने की वजह से नीचे की ओर जाएगा। पैराबोला आपको दोनों ओर नहीं खींचना, y ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सिर्फ 0 की से उस तरफ खींचोगे, x लेस देन 0 है तो आप 0 के इस तरफ खींचोगे।
लेकिन क्योंकि हमें जो ग्राफ याद होता है वो सारा ही याद होता है, इसलिए जो है मैंने आपको ये ऐसे खिंचवा दिया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला इसके हिसाब से इधर ही आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x है ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इधर जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा हमें पूरी आदत होती है, तो आपको चाहिए तो इधर ही गई, तो आप जो है इसको डॉट डॉट में खींच सकते हो ताकि आपको कंसेप्ट जो है ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लेंगे नहीं एरिया में, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 इधर है, तो माइनस वाला जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पूरे है, आप पूरा ना चाहो तो मत खींचो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक्स एक्सिस भी अपने आप में बाउंड्री है, x इज इक्वल टू -1, ये हमने यहाँ पे x की जगह -1 ले लिया, x इज इक्वल टू +1, ये +1 ले लिया, एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो जो हमें एरिया चाहिए वो एरिया आपको ये वाला चाहिए, क्योंकि दोनों ओर लिमिट बराबर है, -1 to 0, 0 to 1, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस सेम है, दोनों ही पैराबोला है, तो हम दोनों तरफ के एरिया नहीं निकाल रहे। वैसे आप चाहें तो -1 to 0 माइनस एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर, ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 0 to 1 ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ओर के एरिया निकालने के बजाय हम एक तरफ का एरिया निकालते हैं, इस तरफ का 0 to 1, जितना एरिया इधर है उतना उधर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया ये आप लिमिट लेंगे 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों ओर का एरिया चाहिए, ट्वाइस कर दीजिए, उधर वाला लिया मैंने, ठीक है, y लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ये एक्स की क्यूब अपॉन में 3 लिमिट 0 to 1, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ 1 रखोगे फिर 0, तो ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17, 18 जो है 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया चाहिए, विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला, विच यूज नहीं किया मैंने यूज कर दिया, विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला, राइट। तो आपको सर्कल का वो एरिया चाहिए जो पैराबोला के क्या हो, एक्सटीरियर हो, बाहर हो। तो जब ये सर्कल है तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे सेंटर और रेडियस, तो जब आप सेंटर ढूंढते हैं तो 0 0 और रेडियस ढूंढते हैं तो ये 4 कैसे हो गया, 4 का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। सोल्व करने के दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो है एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि बाई चांस यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो आप यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 6x, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 एकम 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 8 दूनी 16 बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गए x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -8 और x की वैल्यू आ गई 2। -8 दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, एक ये कि रेडियस जो है 4 है तो -8 उससे 12 चला है, दूसरा ये है, तो जिन बच्चों को वो नहीं समझ में आता वो इस तरीके को अपना सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह -8 रख देंगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया -48, और स्क्वायर की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 2 रखेंगे 12 हो गया, ये पॉजिटिव हो सकता है, तो इस तरीके से ये स्क्वायर रूट 12 हो गया। तो y निकालोगे 4 तिया 12, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस दोनों लेंगे। ग्राफ को मैं एक खींच देता हूँ, उसके बाद हम एरिया निकालते हैं। एरिया थोड़ा लेंथी जाएगा इसलिए a1 और a2 मान के करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश एंड ओरिजिन, ये जरूर लिखना है, मैंने बार बार कहा है वरना नंबर कट जाते हैं। पहले सर्कल खींचोगे, सेंटर इज 0 0, तो 0 0 यहाँ प्रकार कंपास की नोक यहाँ रहेगी, तो इस तरीके से आपने सर्कल को ड्रॉ कर देना है। कितना है रेडियस 4, बाकी पॉइंट नहीं दिखाने, ये 4 ये 4 ये -4 और ये -4। अब है पैराबोला, y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल जाएगा, तो y स्क्वायर वाला पैराबोला ऐसे जाता है।
जितना बड़ा आपने सर्कल खींचा है उसी रेशियो में पैराबोला खींचना चाहिए, इससे ग्राफ की ब्यूटी बढ़ जाती है। अब हमें एरिया चाहिए, ये आपके पास क्योंकि सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आ गया x का 2 और y का 2 स्क्वायर रूट 3, 4 से 12 था ना ये, तो ये भी आपका 2 और ये -2 स्क्वायर रूट 3, x तो पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा, ये x एक्सिस का पॉइंट है तो ये आ गया 2। हमें एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। तो सर्कल का वो एरिया जो पैराबोला के क्या है एक्सटीरियर है, वो एरिया ये हो जाएगा। ये वाला करते तो जो पहला क्वेश्चन था 8.2 का वो इंटीरियर का था, ये आपका क्या हो गया एक्सटीरियर का हो गया। तो ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब कैसे चाहिए एरिया वो मैं आपको ये रब करने के बाद समझाता हूं, इक्वेशंस वगैरह सारी ध्यान रख लेना। रिक्वायर्ड एरिया ए लिखा मैंने, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं -4 to 2, ये रहा x का -4, ठीक है। -4 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं 2 तक जा रहे हैं, तो -4 से लेके 2, क्योंकि मैं x एक्सिस पे हूं तो dx लगाऊंगा, y सर्कल dx, क्योंकि मैंने y सर्कल लिखा है तो मेरा एरिया यहां से उठता हुआ सर्कल की बाउंड्री तक जाएगा, जिसमें मेरे पास ये वाला एरिया भी आ जाएगा जो ब्लैंक है, राइट। तो ये आपके पास सारा एरिया आ गया, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ये आपको नहीं चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा 0 to 2, तो ये हमने माइनस कर दिया इंटीग्रेशन 0 to 2 y पैराबोला dx, समझ गए। -4 से लेकर 2 तक हमने सर्कल लिया, 0 से लेकर 2 तक पैराबोला लिया, इससे सिर्फ एक तरफ का एरिया आएगा, आपको ऊपर नीचे दोनों चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या करना होगा ट्वाइस करना होगा। अब 2 लिखिए, -4 to 2 y सर्कल की वैल्यू निकालोगे 16 - x स्क्वायर dx मोर स्पेशल, -2 0 to 2 y पैराबोला निकालोगे तो पैराबोला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6x dx। क्योंकि ये दोनों एरिया बड़े बड़े जाते हैं तो 2 समेत ये आपका a1 हो गया और वो 2 समेत ये आपका a2 हो गया, इज इक्वल टू a। तो ये पूरा a1 है और वो पूरा a2 है। अब मैं सारा रब करके दोबारा ये ढंग से पूरा क्वेश्चन करके देता हूँ आपको, ठीक है। ढंग से तो कर ही दिया है, सॉल्यूशन करके देता हूँ। तो जब सर्कल आए या एलिप्स आए तो आपको जो है मोर स्पेशल वाला फार्मूला लगाना है। तो ये 16 था, इसको हमने 4 का स्क्वायर कर लिया, 2 आगे रखिए, ये वाला 2। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद ही है, x सारा का सारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आएगा 16 - x स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर, a 4 है, 4 का स्क्वायर 16/2, फिर आएगा साइन इनवर्स x बाय a आपके पास 4 रहेगा, x बाय 4, लिमिट है -4 to 2। तो पहले अपर लिमिट, इस बार 0 नहीं बनेगा क्योंकि वो 2 है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एक काम करूँ, इस 2 से ये 2 काट दीजिए, ठीक है, चलो रखने दो। तो ये 16 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, प्लस 16 ये आ गया साइन इनवर्स 2। तो ये तो हो गई अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब रखेंगे यहाँ पे -4, ये रखेंगे तो 0 हो गया, प्लस में ये कितना था 16 और ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -4/4, एक ही ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है, ये सर्कुलर ब्रैकेट। ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इस 2 से ये 2 काट देता हूँ मैं। तो इस तरीके से ये 2 आ गया, 16 - 4 12 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो गया। ये कितना था भाई हमारे पास 2/4, सॉरी, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, तो ये आ गया 16 साइन इनवर्स 1/2 माइनस ये तो 0 हो गया, प्लस 16 ये हो गया साइन इनवर्स -1। तो सर्कल वाले में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये 16 साइन इनवर्स 1 π/6 हो गया, ये -16 साइन इनवर्स -1 माइनस का π/2 हो गया। ये काट दिए, 2 × 6 ये 8 आ गया, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये आ गया 8 π/3, ये माइनस साइन इनवर्स -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 8 π, 8 से 24, 24 और 8 32, 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस में 32 π/3, ये आंसर आया A1 का। अब हम कैलकुलेट करते हैं A2 का और फिर देखते हैं कि आंसर ठीक आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा। देन
अब हम करते हैं A2। तो दूसरा जो एरिया था उसका आपका इंटीग्रेशन करना है ट्वाइस 0 to 2 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट 6 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 6 बाहर आ गया, 0 to 2 अंदर आ गया स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ये 2 स्क्वायर रूट 6 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट 0 to 2। ये 2 ऊपर आ गया तो 2 दूनी 4, 4/3 स्क्वायर रूट 6 हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 समझ जाओगे ना, -0। इस 2 को ऊपर ले आइए, ठीक है, ये 3 अपॉन में आ गया, ऐसे आ गया, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 4/3 स्क्वायर रूट 6, ये मैंने आपको बार बार कहा है, 1.5 है ये, तो एक पूरी और एक आधी, तो 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ गया 6 दूनी 12 अपॉन में 3। ये आपके पास आ गया A2 का आंसर। अब हम निकालते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपके पास A है, जो इक्वल टू है A1 माइनस में A2। A1 मैंने निकाल रखा है 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 32 π/3, ये आ गया। A2 हमने ये निकाला तो ये आ गया -8 स्क्वायर रूट 12 अपॉन में 3। ये 2 स्क्वायर रूट 12 है, ये 2 है, तो इनको एक साथ रख लीजिए। तो 32 π/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 माइनस 8 स्क्वायर रूट 12/3, 3 दूनी 6, 6 में से 8 गए 2, तो ये आ गया 32 π/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 12/3। अब स्क्वायर रूट 12 के फैक्टर कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 से 12, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 π/3 माइनस में ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 3। समझ जाओगे ना, 12 को हमने क्या कर लिया, 12 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 3, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब 4 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 कॉमन ले लिया, ये आ गया 8 पाई माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। A1 नहीं रखेगा बच्चों, A रहेगा ये। तो ये आपका आ गया ब्यूटीफुल आंसर। ये जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते, तो ये हमारा है आंसर। Find the area bounded by the y-axis, y is equal to cos x, y is equal to sin x and x लाइज करता है बिटवीन 0 to π/2। तो हमें वो एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है y is equal to cos x के द्वारा, y एक्सिस के द्वारा, y is equal to cos x के द्वारा, y is equal to sin x के द्वारा, बिटवीन x 0 to π/2। ये हमेशा लिमिट होती है, कल को ये 0 to 2 रहता तब भी ये लिमिट होती, तो x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/2 है। ग्राफ खींचिए। ग्राफ आपको याद होने चाहिए, टेबल मत बनाना, टेबल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर आपका 2-4 क्वेश्चन और छूट जाएंगे, इसलिए इनको याद करके चलो। x डैश और ये आपका y डैश, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स के ग्राफ आपको याद है ऐसे खींचा जाता है, ये जो खींच गया मेरे से ये पाई तक खींच गया, तो ये हो गया साइन एक्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा π/2। अब हमें कोस एक्स का ग्राफ खींचना है। कोस 0 1 होता है, कोस 0 क्या होता है 1, तो ये 0,1 आ गया, तो कोस एक्स का ग्राफ ऐसे आता है। ये ग्राफ हो गया कोस एक्स। तो वैसे तो हम ये वाला एरिया निकालते हैं, लेकिन अब इसने कहा है कि आपका एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है वाई एक्सिस के द्वारा, y इज इक्वल टू कोस एक्स के द्वारा, y इज इक्वल टू साइन एक्स के द्वारा, यानी वो बाउंड्री जिसमें साइन एक्स की भी आए, कोस एक्स की भी आए और y एक्सिस की आए। तो वो एरिया जिसमें तीनों की बाउंड्री आ रही है, y एक्सिस भी आ रहा है, साइन एक्स भी आ रहा है और कोस एक्स भी आ रहा है, तो वो एरिया हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो जाएगा, राइट। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो कोस को और साइन को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व इक्वेशन 1 and 2। तो ये मैं सोच रहा 1 और 2 कौन सी है, ये वाली 1 मान लो, ये वाली 2 मान लो। तो इस हिसाब से साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया कोस एक्स, तो ये हो गया आपका tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x 1 कब होता है, π/4 पे। तो ये जो यहाँ पे आपके पास लिमिट आई, ये आ गई π/4, तो tan 45, तो ये तो y x का π/4 और x का निकालोगे तो y का ये आ जाएगा 1/√2। y निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। π/4 को यहाँ रख दो या वहाँ रख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास आएगा वो ये है, बड़े एरिया में से आपको छोटा एरिया माइनस करना है, तो 0 to π/4। ये देखना है बड़ा एरिया कौन सा है, यानी दूर बाउंड्री किसकी है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये एरिया जो उठेगा ये पहले टच करेगा
कोस एक्स को ऊपर जाके, और फिर बाद में जो छोटा एरिया है उसको टच करेगा साइन एक्स को। तो ये एरिया आपका हो जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए हमने ऐसे ही कर दिया इसको। अब ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन समझ गया, कोस में साइन क्यों खड़ा है, क्योंकि कोस का एरिया ज़्यादा आएगा, वो यहाँ से उठता हुआ यहाँ तक सारा आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे साइन। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। तो ठीक है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है 0 to π/4, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। रखिए अपर लिमिट, साइन π/4 कोस π/4 माइनस साइन 0, और ये हो गया कोस 0। साइन π/4 1/√2 कोस π/4 1/√2 साइन 0 0 कोस 0 1। तो ये आपके पास हो गया 2/√2 माइनस में 1, नीचे आधी पावर है ऊपर 1 है तो ऊपर आ जाएगी √2 माइनस 1। ये जो मैं करता हूँ ये आप डायरेक्ट समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे समझ सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, इसके बाय में 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बाकी मैं ऐसे करता हूँ, नीचे आधी पावर है ऊपर 1 है तो ऊपर 1 बच जाएगी। तो ये आपका आ गया आंसर, और इसके साथ हमारी मिसलेनियस पूरी खत्म हो गई है। तो ये आप होमवर्क कर लेना, मिसलेनियस चैप्टर 8 1 to 19 ऑल। ओके राइट, चलिए गुड बाय करते और आगे के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी कर लीजिए।